हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो पर आगे हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 दिन के अंदर जेल प्रेरी कैसे निकलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मजाक कर रहा है, नहीं, आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि 400 में से 400 नंबर कैसे लेके आए। अब आप सोचोगे कि सर 100 200 तो पता ही है, लेकिन 400 में से 400, हाँ, मैं आज बहुत ही बेस्ट आइडिया बताने वाला हूँ। जीरो से हीरो, जिनको आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए आपके पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 400 नंबर के, एक बट्टा यानी आपके 4 माइनस मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर आपके कटेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, 100 क्वेश्चन है, 100 में से 45 आपके आए रीजनिंग के, उसके बाद बताऊंगा क्या कैसे क्या करना है। और 25 आएंगे आपके जी जो है नहीं, भारत की हिस्ट्री है, राज्य व्यवस्था है, करंट है वो। और 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान इतिहास के, जिसमें करंट भी शामिल है और उसका सारी चीज़ें जो है राजनीति व्यवस्था वगैरह, कला संस्कृति, वो सारी सम्मिलित है। अब नंबर कैसे लेके आए, मैटर वो करता है। अब वो तरीका बताओ। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर 45% है। 45 में से आपके लगभग 10% ऐसे होंगे क्वेश्चन जिनको मतलब आपको बहुत ही दिक्कत होगी, जिन्होंने आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिनके लिए दिक्कत होगी। बाकी 35 क्वेश्चन ईजी आएंगे। सर अब मन तो कुछ नहीं पढ़ा तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा 1 3 5 डैश 7 9, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे 1 3 5 7 आएगा। उसी प्रकार 3 से 4% दर्पण के आएंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया 5 का आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 ऐसे है तो उस पेपर के अंदर ऐसे घोटना है और पेपर को पीछे पलट के देख लेना है। जैसी आकृति बन रही है वो उसकी दर्पण हो गई। जल प्रतिबिंब आ जाए जैसे 5 का, तो पेपर के सबसे ऊपर को, ये मानो कि ये वाइट पेपर है, पेपर के ऊपर लिखो यहाँ पर लिख दिया 5। और पेपर को ऐसे उल्टा करना है, ऐसे नहीं, ऐसे साइड से नहीं करना है। साइड से करोगे दर्पण होगा, ऊपर से नीचे करना है, तब आपके जल बन जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से रीजनिंग कर सकोगे। रीजनिंग में भी नॉर्मल मैथ आएगी। जैसे एक वस्तु किसी ने आपको 400 की, आपने 400 की वस्तु खरीदी, 500 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत निकालो। तो ऐसा सिंपल है। आपके 400 में खरीदी, 500 में बेची, तो लाभ कितना हुआ 100 का। खरीदी कितने में, 400 × 100। ऐसे मतलब नॉर्मल बेसिक पर्सन आएंगे, ये आप कर लोगे। अब बात आती है राजस्थान जीके में 30 में से 37 या 25 कैसे लेके आए, तो उसकी भी बेस्ट ऐसा कुछ आपको रॉकेट साइंस है नहीं। लगभग आपके 22 से 23% आएंगे आपके कला संस्कृति और भूगोल और हिस्ट्री से। उस यदि आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, भी नहीं भी पढ़ा है तो भी कुछ नहीं बेसिक आएगा। जैसे सपोज जीण माता का मंदिर कहाँ है, सीकर है। और तनोट माता का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। कोई चित्रशैली आ गई या कोई एकीकरण से संबंधित बेसिक आ जाएगा। जैसे सबसे पहले राजस्थान में जो है यहाँ पे जैसे आ जाएगी कितनी सैनिक छावनियाँ थी। नशीराबाद छावनी सबसे पहली, वहाँ पर कौन सी थी, 15वीं नेटिव। जो इस प्रकार आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आके बाहर निकालनी है, वरना तो फिर कैसे होगा, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आप पढ़ लेना, राज्यपाल राजस्थान के अंदर और मुख्यमंत्री, इन दोनों से बाहर जाएगा नहीं। बात आती है फिर करंट का भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना पढ़ना है। जैसे इंडिया के अंदर क्या पढ़ना है। इंडिया के अंदर सर आप कहेंगे सर इतिहास, तो इतिहास हम कैसे पढ़े। इतिहास के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जैसे मतलब यहाँ से शुरू करना है। एक पेज है जिसके अंदर आप शुरू करना है आपको। कहीं पे भी आप सर्च करोगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, यूट्यूब पर सर्च करके आप इमेज के अंदर जाना, आपको मिल जाएगा। 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। इस प्रकार वहाँ पर सारी सीरीज लिखी हुई है, कब क्या हुआ, मतलब होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 या फिर 1906। इस प्रकार नए नए है। सविनय अभिज्ञ आंदोलन, दांडी मार्च कब हुआ, 12 मार्च 1930। एग्जाम के अंदर सीधे पुटअप होते हैं। इस प्रकार दांडी मार्च कितना दिन चली थी, 24 दिन। बेसिक क्वेश्चन है, ऊपर से आप एक बार देख लेना। माउंटबेटन योजना 1946 और 1947। इस प्रकार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये एक बार आंख बाहर निकाल लेना। सविनय अभिज्ञ आंदोलन कब हुआ, और साइमन कमीशन 1927 है। भारत कब आया था, 1928 को आया था बॉम्बे। इस प्रकार बेसिक चीज़ें आप ऊपर से देख लेना है, ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाना है। अब आप सोचोगे सर भारत की नदियाँ भी आएगी, तो सबसे ज़्यादा भारत की नदियाँ कहीं क्वेश्चन आते हैं। नदियों के अंदर आप देख लेना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाती है। राजस्थान के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर जैसे इंपॉर्टेंट नदियाँ है गंगा, यमुना, इनका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। और ये वगैरह जो भी है, सिंधु सभ्यता है, ये सभ्यता माफ़ कीजिएगा, नदी
और मिस्टेक हो जाती है फ्लो पे अंदर। और कौन सी चीज़ें है, जैसे हाँ दामोदर नदी है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छोटा नागपुर झारखंड, इस प्रकार। और कौन से बांध बने हुए हैं, वो बांध एक बार आंखें बाहर निकाल लेना। 4 दिन है, अब आपसे हम क्या क्या करेंगे 4 दिन में, कुछ नहीं करना है। आगे और बताऊंगा स्ट्रेटेजी, उससे पहले करंट की बात कर लेते हैं, फिर एक शॉर्ट में बता दूंगा करंट में क्या करना है। अब कहेंगे सर अब करंट पढ़ेंगे 4 दिन है, कैसे पढ़ने हैं, कुछ नहीं करना है। आपको यूट्यूब पर कहीं पे भी आपको मैराथन मिल जाएगी, जनवरी, फरवरी और 15 मार्च, क्योंकि 15 मार्च तक की पेपर, 15 मार्च तक तो पेपर बन गया, उस बाद कैसे यदि उसके बाद बनना है तो किस प्रिंटिंग कब हुई, कब वो पेपर मतलब राजस्थान आए, पेपर तो बाहर ही बनते हैं, कब उनको स्कूल पर वितरण किया जाएगा, तो 15 मार्च तक 2.5 महीने का करंट पढ़ना है राजस्थान। और नॉर्मल है, एक दिन के अंदर एक क्लास देखो इंडिया, और एक मतलब 1 घंटे की होती है तो 2x करोगे तो 1 घंटे की एक क्लास होती है एक दिन में, तो 1 घंटा आपके पास है ही नहीं। 4 दिन बचे हैं आपको, तो 2.5 क्लास ही देखनी है, मतलब 2.5 दिन का ही मैटर है, फिर भी 1.5 दिन बचता है, तो करंट भी क्लियर हो गई। अब सर शॉर्ट में बताओ, सबसे पहले रीजनिंग के अंदर आएंगे 45 क्वेश्चन। 45 में बेसिक चीज़ें एक बार आंख बाहर निकाल लो तो आपका लगभग 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर आती है 30% आपके राजस्थान जीके की, यदि आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेसिक पर्सन आएंगे 25 आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। फिर आता है 25% आपके इंडियन का, तो इंडियन भी ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल पूछे जाएंगे, आपको ऊपर से चीज़ें ध्यान रखनी है, तो 40 उसके अंदर सही हो गए, 25 इसके अंदर, 20 उसके अंदर, तो गलत कहाँ है 5, 10, 15, 85%। 85 के नंबर कितने बनते हैं, 85 × 4 340, 15 क्वेश्चन गलत हुए, 325 नंबर आपका सिलेक्शन है। यही तो करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद बाबा।